नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मनावर के कांग्रेस कार्यालय पर जो है संगठन सृजन अभियान को लेकर बैठक हुई है। लगातार हरियाणा में जो है कांग्रेस इस समय जो है अपने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए इस मिशन के तहत पर्यवेक्षण जिला और तहसील मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। विधायक डॉक्टर हीरालाल के अलावा जो है नेताओं ने बताया कि जिस तरीके अभियान चलाया जा रहा है, पहला चरण पंचायत स्तर पर चलेगा। हर पोलिंग बूथ पर कांग्रेस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। जहां पार्टी की इकाई नहीं है वहां बूथ लेवल यूनिट का गठन होगा। दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन पर विधायक अरोड़ा का भी बयान यहां पर देखने को मिला। कहा 30 जून तक जो पार्टी प्रकोष्ठों की मुलाकात होगी, उसके बाद जो है पर्यवेक्षक मुलाकात करेंगे। बाद में कांग्रेस में जो है कहीं न कहीं मजबूत संगठन देखने को मिलेगा। लेकिन अब जिस तरीके से कवायद संगठन को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश के भीतर दिखाई दे रही है, या यूं कहें कि हरियाणा में कांग्रेस जो है अपने संगठन सृजन अभियान के माध्यम से अपने संगठन का विस्तार और मजबूत करने की दिशा में कहीं न कहीं खोई हुई खिसकी हुई जमीन को तलाशने की कोशिश इस अभियान के माध्यम से। लेकिन दूसरा सवाल यह है, प्रदेश के भीतर की गुटबाजी और जो फूट है वो किस तरीके से जो है एकजुट करने में कामयाब होगी पार्टी। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे कि जो है विस्तार से कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित है, किस तरीके से मजबूत संगठन की तस्वीर देखने को मिलेगी। बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में जो है बीजेपी भी इस पर जो है लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है। तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सुखवीर तंवर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले सुखवीर जी, मैं आपसे जानने की कोशिश, उसके बाद राजवीर जी मैं आपके पास आऊंगा और उसके बाद ओंकार जी। सुखवीर जी, जानने की कोशिश करूंगा मैं आपसे, समझने की कोशिश से जो संगठन सृजन जो अभियान नाम दिया गया है आपकी तरफ से, वो किस तरीके से जो है काम करता हुआ हरियाणा में दिखाई देगा। क्योंकि हरियाणा की थोड़ी सी जो है पेचीदगी काफी दिखाई देती है, हर बार जो है कहीं ना कहीं से दिखाई देती आई है। चाहे इस संगठन मजबूत के नाम पर जो हो रही हैं, जो बैठकें हो रही हैं, जो पर्यवेक्षक अपनी बातों को जो है जानने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां से भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं में ही जो है फूट एक साथ दिखाई दे रही है कहीं कहीं से। तो ये फूट को किस तरीके से आप जो है खत्म करेंगे, गुटबाजी को किस तरीके से खत्म करेंगे। और जो कई कांग्रेस जो हरियाणा के होने के भीतर जो है दावा किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हरियाणा में बहुत सारी कांग्रेस है, किस किस को जो है आप जो है मजबूत करेंगे। तो ऐसे में आपके सामने बड़ी जो है जो गंभीर समस्या है, किस तरीके से इसका हल निकाल पाएंगे। सुखवीर जी। गौरव जी, सर्वप्रथम अहमदाबाद हवाई दुर्घटना के मृतकों को सादर श्रद्धांजलि। परमपिता परमात्मा पीड़ित परिजनों को इस सहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति और साथ प्रदान करे। और अब आप जो विषय आज की चर्चा का है, देखिए निसंदेह जैसा कि आप सभी को विदित है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को अखिल भारतीय स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए जो संगठन सृजन अभियान चलाया है और 2025 के वर्ष को इस काम के लिए चुना है। बिल्कुल। और संगठन सृजन अभियान हरियाणा प्रदेश में अपनी पूरी गति के साथ अपना काम कर रहा है। और सभी जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, हाँ। और जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, वो निष्पक्ष भाव से निरंतर समस्त प्रदेश में बैठ के कर रहे हैं। और जो विषय आपका आया कि जो फूट का विषय, देखिए बहुत स्पष्ट निर्देश है एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स को और एसपीसीसी के पर्यवेक्षकों को। किसी किस्म का पक्षपात नहीं किया जाएगा। अच्छा, किसी किस्म की कोई किसी का दबाव नहीं माना जाएगा। और जो एक सही रिपोर्ट है वो प्रदेश से एआईसीसी को जानी चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
विगत का जो भी अनुभव रहा उन सब पे विराम लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त प्रदेश में एक नवीन संगठन का निर्माण करेगा और जो भारतीय जनता पार्टी का 11 वर्षीय कुशासन है उसके एक एक बिंदु पे एक एक गली एक एक गांव और एक एक परिवार एक एक व्यक्ति तक इन सारी बेकायदगियों को लेकर जाएगा और जिस प्रकार का विषय चल रहा है इस देश में और प्रदेश में इनकी किसी भी बेकायदगी को अब सहन नहीं किया जाएगा। ये तो रहा आपका निर्देश, लेकिन जब जो आप कह रहे कि पर्यवेक्षक लगातार गहनता से बिंदुवार तरीके से हर एक एंगल पर जो है अपनी जो बैठक कर रहे हैं उसका जो उसमें से जो निचोड़ निकालेंगे यानी कि जो उसका हल निकालेंगे उसको जो है कहीं ना कहीं हाई कमान तक ले जाने की कोशिश रहेगी, वहां निष्पक्षता के साथ में दर्शाएंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जो यहाँ पर पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, पहले भी एलओपी के लिए पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उसको भी कहा गया था कि देखिए अब तो गैन साहब हाईकमान के पाले में है, एलओपी नहीं, लेकिन अभी तक एलओपी नहीं आ पाया। देखिए गौरव, बीती तारीख बिसार दे, आगे की सुध ले, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अतीत में क्या हुआ, अतीत में क्या परिणाम रहे, अतीत के क्या कारण रहे, अतीत कहाँ, वो तो ये तो अभी प्रेजेंट छोड़ते हुए एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो तय समय सीमा है उस तय समय सीमा तक हरियाणा प्रदेश में सुदृढ़ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, संगठन देखने को मिलेगा, उम्मीद है। राजवीर जी, क्या लग रहा है आपको? जो है पर्यवेक्षक बहुत ही गंभीरता के साथ में इसमें लगे हुए हैं, मिशन में, अभियान को मजबूत करने में, अभियान को सक्सेसफुल बनाने में। हाईकमान का भी ऊपर से आदेश है, सख्त आदेश है कि देखिए कोई भी पक्षपात नहीं होगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, इस विस्तार से कांग्रेस वापसी कर पाएगी संगठन के नाम पर, मजबूती के नाम पर? जनता के बीच में से उठाया जो खोया हुआ भरोसा है उसको वापस लाने में कितनी कवायद और लगेगी यहाँ पर? कितने पर्यवेक्षक, कितने प्रकोष्ठ और कितनी जो है इस तरीके की बैठकें? राजवीर जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कल जो दुर्घटना घटी है उसमें जो दिन के 3 दिन गए हैं। अब मैं आता हूँ कांग्रेस की बात में। वैसे तो कांग्रेस का एक अंदरूनी विषय है, लेकिन ये जो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है पूरे भारत की, हरियाणा की भी, जिसने 10 को तक राज किया है, आज वो इस हालात में पहुंच चुकी है कि राहुल गांधी जी को चंडीगढ़ आना पड़ा हरियाणा के लिए। और ये कोई सम्मानजनक बात नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर सुखवीर जी को आवाज नहीं पहुंची है, वहां तक आवाज पहुंचाएं जरा। अगर इनमें कोई मतलब वो होती ना भाई नैतिकता होती तो उनको आने की आवश्यकता नहीं थी। और ये जो संगठन की बात है गौरव जी, आज की बात नहीं है। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया था मुख्यमंत्री, क्योंकि जब हरियाणा की जनता ने 67 सीटें चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में दी थी और वो हाईकमान ने उनको उतार दिया स्काई लाइन से। उसके बाद एक पूरा दौर चला 10 साल, कैसे नेताओं को ठिकाने लगाया जाए और अपनी चुनौतियों को खत्म किया जाए। जो लग रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो ये लोग आपका आने वाले समय में आपके लिए, आपके बेटे के लिए चुनौती बनेंगे, तो उन्होंने वो चाहे अब लेटेस्ट विधानसभा चुनाव तक एक लंबा दौर चला, दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। ये तो हो गई कि इतिहास की बात। और उसमें आज कांग्रेस में कौन बचा हुआ है? तो मेरी बात से इत्तेफाक रखे ना रखे कोई बात नहीं, लेकिन इनकी मजबूरी है पार्टी को डिफेंड करना। फैन फॉलोवर है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, चाहे वो दिग्विजय सिंह के, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला के, कुमारी शैलजा के। अभी जो मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, आपने भी देखा होगा, वहाँ अशोक तंवर की लेटर में एंट्री दी गई है और जो इन्होंने ऑब्जर्वर बनाए हैं, ऑब्जर्वर से 90 ऑब्जर्वर बनाए हैं जो हरियाणा से, तो उसमें राहुल गांधी जी एक संविधान भी पकड़ते हैं, सामाजिक न्याय की बात भी करते हैं। वहाँ भी इन्होंने मतलब कोई जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर कोई अमल नहीं किया। जो नेताओं ने लिस्ट दे दी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी, रणदीप सुरजेवाला ने दी, या केंद्र से आई, या शैलजा जी ने दी, या अन्य नेताओं ने दी, वो उनके सपोर्टर भर्ती किए। तो निष्पक्षता की बात तो आप रहने ही दो, क्योंकि निष्पक्षता नहीं होगी। ये कांग्रेस की आपने लोकसभा की टिकटों में भी देखा, विधानसभा की टिकटों में भी देखे, हल्के में 20 लोगों को छापे मारी गई थी, जिसका खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ा। और 50-55 लाख जो वोट लेकर ये लोग एलओपी नहीं बना पाए, आज 8 महीने होने को है। तो कहीं ना कहीं ये जो सुखबीर तंवर जी मेरे सीनियर है, मैं बड़ा इज्जत करता हूँ इनकी, मेरे तो बड़े भाई बड़े बाप समान है, लेकिन ये इन बातों पर इत्तेफाक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये इनका अंदरूनी मसला तुरंत नोटिस आ जाएगा बाल मुकुट शर्मा की तरह।
तो ठीक है, ये अपना अपना पार्टी का अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस आज टुकड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस से कभी भी एक नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक जो गुजरात में जो एक प्रकरण हुआ था, इन्होंने जो ऑब्जर्वर भेजे थे उनको मैनिपुलेट किया गया और वो रिपोर्ट रोक दी गई, और यहाँ हरियाणा में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हम थोड़े बहुत चीजों पर नजर रखते हैं, तो इसलिए हमें पता है सुखबीर तंवर जी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इस बात का। वहाँ जो राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया था, पूरा 500 फीट का लंबा भाषण दिया था, पूरा बड़ा ज्ञान दिया था वहाँ, तो वो ज्ञान तो वही तमाशा ही हो गया। तो हरियाणा में तो वैसे भी बहुत 7-8 टुकड़ों में कांग्रेस है, तो कांग्रेस को इकट्ठा करना, शैलजा जी के क्या बोल रही है वो ध्यान रखने वाली बात है। कुलदीप शर्मा जी ने क्या बोला कि भाई जो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड जो आपराधिक रिकॉर्ड दिए जिनका आप उनको आगे बढ़ाइए, तो सीधा सीधा इशारा कहाँ है, गोकुल सेठिया क्या बोल रहा है। तो ये जो इनके से बयानबाजी चल रही है, पूरा हरियाणा इससे व्यथित है, क्योंकि ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। यह कांग्रेस में सटेक होल्डर बचे हुए हैं, जो भी बचे हुए हैं उन्हें अपने हिस्से से मतलब, उन्हें किसी जनता से मतलब नहीं, किसी लोकतंत्र से मतलब नहीं, किसी विधानसभा में जो जाते हैं ये लोग बिना एलओपी के, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का जो ये इन्होंने सर्जन का अभियान चलाया है, उसमें भी नारे लगे आपके हिसार में। गुड़गांव के जो प्रभारी गए थे उन्होंने कहा था इतनी संख्या तो कैसे आ जाती है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया कांग्रेस में। कहीं ना कहीं कांग्रेस समाप्त होने जा रही है। अभी इंदु राज भालू ने क्या बोला था, भाई एलओपी थे, एलओपी है, एलओपी रहेंगे। मैं सुखबीर तंवर जी से पूछना चाहूंगा, जो इंदु राज भालू ने जो विधायक है प्रोफेसर, उन्होंने जो एक बयान दिया है, क्या वो बयान पार्टी का बयान है या हाईकमान का बयान है या प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, आप लोगों ने एलओपी चुन लिया। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा, सुखबीर जी जवाब देंगे इसका। लेकिन ओंकार जी, आप कैसे जो है अब देख रहे हैं कि, क्योंकि अब तो देखिए मजबूती स्थिति में यहाँ पर कांग्रेस दिखाई देगी, चूंकि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में, गंभीरता के साथ में अब प्रकोष्ठ और पर्यवेक्षकों की लगातार जो है ये बूथ स्तर की जो है तमाम तरीके की यहाँ पर बैठकें हो रही हैं, अब मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। क्या इससे जो है कुछ खोया पाया होगा इनका, जो है जिस तरीके से जमीन खिसकी हुई है, क्या इसमें जो है सफलता हासिल करेंगे, या फिर वही जो है गुटबाजी और वही तस्वीर जो पहले से हम देखते आए हैं, वही बयानबाजियों में अंतर, सब तरीके से संगठन फिर भी मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का कुछ फल इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है? जरूर, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, लेकिन मेरे को लगता नहीं इनका संगठन बन पाएगा। उसके कई कारण देखो, राहुल गांधी जी ने मेहनत करी संगठन बनाने की, पहले भी करी, अब भी कर रहे, लेकिन ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि शीर्ष नेता हरियाणा के अंदर उनका आपस में गुटबाजी खत्म होगी या नहीं होगी। और ये अगर गुटबाजी खत्म न हुई तो जो एक परिणाम अभी स्टेट लेवल पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में पूरा प्रदेश भुक्तभोगी है। आज प्रदेश बीजेपी को दोषी नहीं मान रहा, कांग्रेस को दोषी मान रहा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आनी थी, कांग्रेस के पक्ष में हवा थी। जनता तो ये भी कहती कि कांग्रेस की 70+ सीटें आएंगी, हमारी कोई हवा नहीं थी, सच्चाई है। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी से अंदर खाते मिले हुए, जो कि राहुल गांधी ने अपनी गुजरात मीटिंग में स्पष्ट भी किया था कि कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी को कांग्रेस के अंदर रहकर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो नेता बाहर आकर करे, कांग्रेस को छोड़कर करे। तो स्पष्ट है, राहुल गांधी जी की बात से मैं सहमत हूं। जब तक वो नेता हरियाणा कांग्रेस के अंदर रहेंगे तब तक कांग्रेस का संगठन बनना मेरे को नहीं लगता बन पाएगा, बहुत मुश्किल है। इसका कारण है क्योंकि अब जो गुटबाजी प्रदेश लेवल पर है, आप देखने आने वाले समय में यह गुटबाजी जिला स्तर पर भी आ जाएगी। हर जिले हरियाणा में अंबाला एक जिला, इसमें से मैं आपको कारण बता रहा हूँ मैं क्यों करूँ। अंबाला एक जिले में जिला प्रधान तो एक ही होगा, लेकिन अंबाला जिले में एक अंबाला पंत का जिला प्रधान बन रहा है, एक अंबाला शहर का जिला प्रधान बन रहा है और एक ग्रामीण जिला प्रधान बन रहा है। आप देखिए गौरव जी, जहाँ पे ये ही अभी तक सहमति नहीं हो पाई कि जिले में एक ही प्रधान होगा, प्रधान तो एक ही होता, हरेक पार्टी का न्यायालयों का भी एक है, बीजेपी का भी एक है, 3 जिला प्रधान मैंने भी कहीं पे देखे। हाँ, प्रकोष्ठों के प्रधान हो सकती है, लेकिन जो संगठन अब कांग्रेस बनाने जा रही है उसको लगता नहीं बन पाएगा। कारण यही है क्योंकि अभी भी जो जिले प्रधान बनेंगे उनमें से कुछ शैलजा के होंगे, कुछ हुड्डा के होंगे, कुछ सुरजेवाला के होंगे,
उनमें जो गुटबाजी ऊपर के लेवल पर चल रही है, अब वो गुटबाजी धरातल पर आ जाएगी, जिसका खमियाजा हरियाणा की जनता पहले भोग चुकी है। और अब तो जनता कांग्रेस दलों को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि उनको पता है इनका संगठन बनना नहीं, उनको पता है इनके बापू बेटा बीजेपी से मिले हुए। और यहाँ तक कि किरण चौधरी तो स्पष्ट कह चुकी है कि हुड्डा साहब तो वहां बैठकर हमारा ही काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, कांग्रेस का संगठन बने, क्योंकि मजबूत विपक्ष न होने का खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। हमारे 2 विधायक है, कांग्रेस के 37 विधायक है। अगर मजबूत विपक्ष होगा तो जो बीजेपी आज बिना किसी से पूछे अपनी नीतियां लागू कर रही है, कभी क्या कर रहे हैं, कभी इनके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, 90% को इंग्लिश नहीं आती है, ये कोई ध्यान नहीं है इनके। आज बीजेपी जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, अगर विपक्ष मजबूत होता तो ये तानाशाही रवैया ना चल पाता। हाँ, हम चाहेंगे, हमारी इनके शुभकामनाएं हैं कि आपका संगठन बनना बहुत मुश्किल। ठीक है, संगठन बने लेकिन बनना बहुत मुश्किल है, तमाम तरीके की व्यवधान है उसमें। आप जो है सुखबीर जी, आप इसे डिनाई कर रहे हैं। आप कह रहे कि देखिए संगठन तो मजबूत बन के रहेगा, संगठन मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से कवायद की जा रही है, मेहनत की जा रही है, राहुल गांधी जी लगातार जो है हर एक अपने जो संगठन मजबूत करने की जो कड़ी है वो उसमें जो है कई बार उसको जिक्र कर चुके हैं कि लंगड़े घोड़े को जो है निकाल दीजिए, वो नहीं दौड़ पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे इशारे किए हैं जो कि अपने संगठन के भीतर की जो अंतरकला है, गुटबाजी है, उसको भी वो जो है समझ रहे हैं। वो भी लगातार चिताया भी जा रहा है। गुजरात वाले भाषण से ही जो मैं देख लेता हूं, आपको भी पता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो ओंकार जी कह रहे हैं, राजवीर जी कह रहे हैं, इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप जो है कि हाँ भाई देखिए संगठन मजबूत करना, प्रकोष्ठों की बैठक लेना, ये पर्यवेक्षक बैठक करना, ये पहले भी होती रही है, लेकिन क्या रिजल्ट, क्या नतीजा? वही जो है गुटबाजी कि मेरे नेता, मेरे जो लोगों को आप इस संगठन में ये बनाइए, वो बनाइए। सुखबीर जी देखिए गौरव, मैंने जैसे पहले कहा, अतीत में जो कुछ हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आज चंदन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इन सारे सवालों के जवाब जो तय समय सीमा है हरियाणा के प्रदेश के संगठन सृजन अभियान की, उसमें इन सारे सवालों के जवाब अपने आप आपको इस प्रदेश को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अलावा आज अगर हम बात करें 2014 की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजवीर जी जिस प्रकार की बात कर रहे थे, अरे भैया आपको कोई पूछने वाला सारी प्रदेश में, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा, जो भी परिस्थितियां थी आप कामयाब हो गए निसंदेह, और उसका 11 वर्ष अब देश और प्रदेश खामियाजा भुगत रहा है। और इसके अलावा जो आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं गौरव, आज कितने ही ऐसे नेता हैं जो इनके प्रमुख नेता बने हुए हैं, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं। तो ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो हमारे छूट की बात कर रहे थे, तो माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा मुख्यमंत्री से पूछा कि आप उड़न खटोले से नीचे क्यों नहीं उतर रहे हैं? निश्चित तौर पे ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई सवाल करते हैं तो इनको अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि आपका किस प्रकार का क्या विषय चल रहे हैं। और अभी जो ओंकार सिंह जी ने जिला गठन का एक सवाल उठाया, उसमें मैं कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में जिला गठन के नाम पे प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। आज अगर मानकों और मापदंडों की बात करें तो पटौदी उपमंडल सभी जो मानक है उनको पूर्ण करता है, लेकिन और सारा जो यहाँ के लोगों की डिमांड थी, चाहे डीसी के मार्फत या जो इन्होंने जिला निर्माण की कमेटी बनाई है, उसको सारा सब कुछ सौंपने के बाद उस कमेटी का ये कहना, जिस प्रकार से बार बार अखबारों में आया कि हमें पटौती का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितने हम निंदा की जाए वो कम है। और जो भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप है, मैं उस पर अगर आप कहे तो 4 लाइन बता दूं आपको, उसमें सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। बताएं 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। ये 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड में नहीं होगी, हम तो फिर कभी बता लेंगे। अगर अब 10 सेकंड की कम से कम 2-2.5 मिनट लगेंगे।
ठीक है, राजवीर जी बता रहे हैं, तो फिर आप राजवीर जी को भी सुन लीजिए। राजवीर जी। जी के हरिप्रसाद जी इनके प्रभारी थे, 12 साल से संगठन नहीं बना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात मानी, लेकिन प्रवक्ता नहीं मानी गई। नहीं मान रहे हैं हम 11 वर्ष में नहीं बना पाए, बात खत्म। और आपने एक बात मान लिया भाई हमने, आपने ठीक बात नहीं मानने वाले लोग मेरी ठीक बात है, कोई बात नहीं। पहले दूसरे आपने ऐसा नहीं, आपने नेताओं को धारणा बनाने का प्रयास ना करें राजवीर जी, हमने जो कमी रही वो मान चुके हैं। तो आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अब इन्होंने बोला कि भाई मतलब हरिप्रसाद जी की बात इन्होंने मान ली, अच्छी बात है। इन्होंने एक बात कही भाई भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता गए हैं, कोई भी संगठन अनुशासन से चलता है। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है सरकार ने स्वागत किया। आप ये बताएं उन नेताओं ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा जो 40 साल 30 साल से चलते चल रही है ना भारतीय जनता पार्टी। आया कितने अभी सुनिए, हमारे पास तो अशोक तंवर जी भी आए थे, हमने तो उनका भी स्वागत किया था, लेकिन वो सुविधा की हमारी रैली को संबोधित करके 152 का रूट पकड़ के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी जी की तरफ देखिए तो वो पसंद है, आना जाना लगा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आप अपने नेताओं को संजोकर नहीं रख पा रहे, अपने कार्यकर्ताओं को संजोकर नहीं रख पा रहे। आज मैं दावे से कहता हूँ पूरे हरियाणा में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, मैं ये बात मानूंगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फरवार हो सकते हैं। आपके बराबर 39% वोट कैसे आ गई भाई? अरे नहीं है, कहो ना, अब बात बताओ ना, वोट कहाँ से आ गई? झंडा उठाने वाला नहीं है कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई भी कांग्रेस पार्टी का सपना देखा था, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो तो फैन फॉलोअर बना रखे हैं। ठीक है। समय से ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, आगे बढ़ने के लिए माफी के साथ रोकना पड़ेगा। और राजवीर रोयला जी, सुखवीर तंवर जी, ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों ही मेहमानों का। लेकिन लगातार जिस तरीके से सवाल सामने बना हुआ है, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक की जा रही है, संगठन सृजन अभियान के माध्यम से संगठन को विस्तार करना, संगठन को मजबूत करना, लेकिन सबसे बड़ा पेचीदा सवाल यही है क्या संगठन मजबूत के साथ साथ गुटबाजी को खत्म कर पाएगी प्रदेश के भीतर से कांग्रेस? अगर गुटबाजी को खत्म करने में कामयाब रही तो किस तरीके से खिसकी हुई जमीन को तलाशने की कवायद, कौन सा प्लान यहां पर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।